Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about solar system. So without wasting time, let us start our video solar system. व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम प्लानिटरी सिस्टम है जिसमें सन जो है वो सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के, एंड ऑल अदर बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट। ओके, तो सन इसमें इसमें सेंटर में होता है, और 8 planets एंड देयर सैटेलाइट्स एंड थाउजेंड ऑफ स्मॉलर हेवनली बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट, मिटियोर्स वो रिवॉल्व करते हैं इसके अराउंड। ठीक है, so 8 planets according to their distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। अब ये जो planets हैं जो ऑर्बिट करते हैं सन के, तो ये कैसे ऑर्बिट करते हैं? क्योंकि सन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो पुल्ड करती है प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट पे घूमने के लिए। मींस अब वो अपने डिस्टेंस पे, सन के डिस्टेंस पे उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो बाउंड होके रहते हैं सोलर सिस्टम में, और वो जो है वो पुल्ड करती है कि वो अपने ऑर्बिट पे प्लैनेट्स जो हैं वो मूव करें। अब जो सन है, ओके, इट इज़ वेरी हॉट बॉल, एक बॉल शेप का होता है और बहुत ही हॉट होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होती हैं। सो एवरी लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द एनर्जी एंड लाइट ऑफ द सन। हम सब सन की लाइट पे डिपेंड करते हैं, इसलिए सन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सोलर सिस्टम। एंड सन इज़ अ स्टार, इट्स नॉट अ प्लानट, इट्स अ स्टार। और जो रिवॉल्व करते हैं 8 planets, दीज आर दी planets, and not only planets but also some have smaller heavenly bodies, meteors, asteroids and comets also revolves around the sun. Now we talk about the first planet which is closest to the sun, and this planet is Mercury. Mercury is smallest planet in our solar system. हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट planet है और ये सबसे क्लोजेस्ट है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ये सबसे क्लोजेस्ट है सन के एंड द अर्थ के भी ये बहुत क्लोज है। Now second planet is Venus. Venus is the second planet from the sun. Sun की दूरी पे ये second planet है, and it is the hottest planet, brightest planet, बहुत ही hottest planet है। क्यों ये hottest planet है? Because it traps more heat, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये ज़्यादा ट्रैप करता है हीट, इसलिए हम इसको हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। एंड इट स्पिन स्लोली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन मोस्ट ऑफ द प्लैनेट, फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है, एंड इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, सेकेंड फ्रॉम द सन एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। Now the third planet is Earth. It is the only place where there is life. सिर्फ यही एक planet है जिसमें लाइफ पॉसिबल है, जिसमें हम लिविंग बींग सर्वाइव कर सकते हैं। अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो 70% अर्थ प्लैनेट का सरफेस कवर है वाटर से। नाउ वी टॉक अबाउट द शेप ऑफ अर्थ। अब अर्थ की शेप कैसी होती है? इट इज़ ऑलमोस्ट सफेयर, बट जब ये स्पिन करती है तो इट ब्लजेस एट द सेंटर। ओके, इट फ्लैटन अ लिटिल एट द पोर विद स्लाइटली ब्लजेस एट द सेंटर। तो इस वजह से इसकी शेप जो है वो परफेक्टली स्क्वायर शेप की नहीं आती, ब्लजेस होने के कारण इसकी शेप जो है ओब्लेट स्फेरॉइड शेप की, अर्थ की शेप जो है वो कही जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट द स्पिनिंग ऑफ अर्थ। अब अर्थ की जो स्पिनिंग होती है, रोटेशन होती है, तो वो रोटेट करती है, कंप्लीट करती है वन रोटेशन इन 23.9 आवर्स में। मींस अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स में ये कंप्लीट करती है वन रोटेशन अपने एक्सिस पे। इस वजह से जैसे हम 24 आवर्स बोलते हैं वन डे में, दिन और रात मिलाकर 24 आवर्स में कंप्लीट होता है हमारा एक डे। इस वजह से क्योंकि ये वन रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में। ना अर्थ जो है रिवॉल्व करती है, जब ऑर्बिट करती है सन को, सो इट टेक्स 365.25 डेज टू कंप्लीट वन
राउंड, ठीक है, एक राउंड कंप्लीट होता है उसका 365 डेज में, जो हम काउंट करते हैं 1 ईयर में एज 365 डेज। सो इस वजह से 1 ईयर जो है कंप्लीट होता है हमारा 365 डेज में, जब वन ऑर्बिट एक पूरा चक्कर लगाती है अर्थ सन का, तो वो 1 ईयर में हमारा कंप्लीट होती है हमारा अर्थ का। Now the fourth planet is Mars. Mars is fourth planet from the sun. It is also called red planet. इसको हम red planet क्यों कहते हैं? Because iron minerals in soil oxidize and it causing the soil and atmosphere to look red. So iron minerals जो होते हैं यहाँ की soil में, वो oxidize होके soil और atmosphere को red करते हैं, इसलिए वो red appear होता है। That is why we called it red planet. इसलिए हम मार्स को red planet कहते हैं। Now the next planet is Jupiter. Jupiter is largest planet. Jupiter's largest planet है solar system में सबसे बड़ा planet है, and it is fifth from the sun. Sun से ये fifth planet है, and it is the fastest rotating planet. ये अपने axis पे rotate करता है fast, very fast, means ये fastest planet है rotating में, ठीक है। So it is the fastest rotating planet. It is the largest planet in our solar system. Now next planet is Saturn. Saturn is sixth from the sun. It is the second largest planet of our solar system. First largest planet is Jupiter, and second largest planet of our solar system is Saturn. And Saturn को आप देख के easily identify कर सकते हो, because it is the huge planet is made up of gases and has visible rings. हम इसको प्लानिटरी रिंग सिस्टम भी कहते हैं। जो रिंग्स होती हैं जो ऑर्बिट करती हैं किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को, प्लैनेट को, उसे हम प्लानिटरी रिंग सिस्टम भी कहते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट फेमस प्लानिटरी रिंग्स इन द सोलर सिस्टम आर दोज अराउंड सैटर्न। सैटर्न के अराउंड जो प्लानिटरी रिंग्स होती हैं वो मोस्ट ही प्रोमिनेंट एंड फेमस है। बट अदर 3 प्लैनेट्स आर ऑल्सो देयर, जो हमारे सोलर सिस्टम में जिनके अराउंड रिंग्स होती है, रिंग सिस्टम होता है। तो जुपिटर, यूरेनस एंड नेपट्टून, दे ऑल्सो हैव द रिंग सिस्टम, ठीक है। नॉट ओनली सैटर्न बट जुपिटर, यूरेनस और नेपट्टून के अराउंड भी ऐसा ही रिंग सिस्टम होता है जैसा कि सैटर्न के होता है। बट सैटर्न मोस्ट फेमस एंड मोस्ट प्रोमिनेंट प्लैनेट है जिसके अराउंड रिंग सिस्टम होता है। So there are 4 planets in our solar system that have rings. These planets are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Now we talk about the Saturn rings. Saturn rings both the biggest and brightest. As astronomer named Galileo was the first person to see Saturn's rings. So Saturn rings जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट होते हैं, इसलिए ये मोस्ट प्रोमिनेंट प्लैनेट है जिसकी हम रिंग सिस्टम जो है वो उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सैटर्न को। Now Saturn has the most spectacle ring system with 7 rings. Saturn के around 7 rings जो हैं वो होती हैं and several gaps and division between them. Next planet is Uranus. Uranus is 7th from the sun. Total planets are 8 जो रिवॉल्व करते हैं सन को, और 7th planet है यूरेनस। मीन्स ये 7th है सन की दूरी से, ठीक है, सन के डिस्टेंस से ये 7th नंबर पे है। सो इट इज़ द सेकेंड फारदेस्ट प्लानट फ्रॉम द सन। इट इज़ द 4th लार्जेस्ट प्लानट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का ये 4th नंबर पे लार्जेस्ट प्लानट है, और ये फारदेस्ट सन से जो ये सेकेंड फारदेस्ट प्लानट है। Uranus has 13 known rings. The inner rings are narrow and dark and outer rings are brightly colored. तो यूरेनस में 13 रिंग्स होती हैं। जो इनर वाली जो अंदर की रिंग्स होती हैं वो बहुत ही नैरो डार्क कलर में होती हैं, जो आउटर होती हैं वो बहुत ही ब्राइटली कलर्ड में होती हैं। नेक्स्ट इज नेपच्यून। नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट। सबसे ज़्यादा दूरी पे नेपच्यून प्लैनेट है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ डेंस गैसेस ऑफ हैवी विंड्स एंड स्टॉर्म्स। So Uranus has 2 set of rings. It has 13 ring system, and Saturn has 7 rings and Neptune has 5 prominent rings.
These are the 8 planets which revolves around sun in our solar system. Now there are so many heavenly smaller heavenly bodies also revolves around the sun, which is called asteroids, comets, meteors. Now we will discuss on it. नाउ एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स क्या हैं? एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो क्ले और रॉक जैसे अपीयरेंस होती हैं इनकी, क्ले एंड सिलिकेट रॉक जैसी, जो बहुत ही डार्क इन अपीयरेंस होते हैं. सो मोस्ट एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन रिंग्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर प्लैनेट है, उसके बीच में ये रिंग बना के उसमें ये प्रेजेंट होते हैं एस्ट्रॉइड. मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स, लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो 100 ऑफ माइल्स ऑफ डायमीटर, मीन्स वो बिगर साइज के होते हैं. बट मोस्ट ऑफ दैम आर स्मॉलर, बट ज़्यादातर इनमें स्मॉल साइज के होते हैं. अब जो स्मॉल एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो रेगुलरली फॉल करते हैं अर्थ पे और बर्न अप करते हैं स्काई को, ठीक है, जिसे हम ग्लोइंग मेटियोर्स कहते हैं. अब इसको हम क्लियरली समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एस्ट्रॉइड्स में, मेटियोर्स में, मेटेरॉइड्स में कंफ्यूजन रहती है, कॉमेट्स में, शूटिंग स्टार्स में क्या होते हैं, तो इससे ये चीज़ अभी मैं क्लियर कर दूंगी. नाउ एस्ट्रॉइड्स तो हमने जान लिया कि बिग रॉक्स क्ले से बनते हैं और ये बहुत ही डार्क अपीयरेंस होते हैं, जो कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक रिंग जैसे बना के उसमें प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो लार्ज, ये बहुत ही लार्ज साइज़ के होते हैं, जो लार्ज साइज़ के होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं. जो स्मॉल होते हैं, ठीक है, उसको हम मेटेरॉइड्स भी कहते हैं. ओके, मेटेरॉइड्स जो एस्ट्रॉइड स्मॉल साइज़ के होते हैं उसको हम मेटेरॉइड्स कहते हैं. तो ये जो मेटेराइट्स होते हैं जब ये एंटर करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में एट अ वेरी हाई स्पीड, दे बर्न अप, वो बर्न हो जाते हैं और एक फायर बॉल की तरह उनकी फॉर्मेशन होती है, जिसे हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं, या फिर इन्हीं शूटिंग स्टार्स को हम मिटियोर्स भी कहते हैं. सो एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं जब ये कोलाइड करते हैं, इनका कोलिजन होता है, तो ये मेटेराइट्स की फॉर्मेशन करते हैं. और जब ये मेटेराइट्स जो हैं वो अर्थ सरफेस में क्रैश होते हैं, तो ये मिटियोर्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं. सो मिटियोर इज अ स्ट्रीक ऑफ लाइट. स्ट्रीक ऑफ लाइट हमें स्काई में नज़र आती है. स्ट्रीक ऑफ लाइट ऑन अ स्काई कॉज्ड बाय मिटेराइट्स. मिटेराइट्स जो स्मॉल एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मिटेराइट्स, वो जब क्रैश करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो स्ट्रीक ऑफ लाइट की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम मिटियोर्स कहते हैं, शूटिंग स्टार्स कहते हैं. नेक्स्ट है सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स क्या हैं? सैटेलाइट इज अ मून, प्लैनेट और मशीन दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट और स्टार. तो सैटेलाइट क्या होते हैं? वो मून या फिर प्लैनेट या कोई मशीन जो ऑर्बिट करती है अदर प्लैनेट या स्टार को या सन को. फॉर एग्जांपल अर्थ इज अ सैटेलाइट, ठीक है, बिकॉज इट ऑर्बिट्स द सन. अर्थ जो है वो सैटेलाइट है क्योंकि वो ऑर्बिट करती है सन को. कोई एक प्लैनेट जो दूसरे को ऑर्बिट करता है, या एक नॉट ओनली प्लैनेट, इसको हम मशीन भी कह सकते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है. अब जैसे अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है मून, ओके, एंड जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो स्पेस क्राफ्ट जो लॉन्च करते हैं हम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोलर सिस्टम, जो ऑर्बिट करते हैं अर्थ को, तो उसको भी हम सैटेलाइट ही कहेंगे. सो सैटेलाइट इज़ ऑफ टू टाइप, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट्स बहुत सारी हैं. देर आर 200 natural satellites in our solar system, and one satellite, only one natural satellite of our earth is moon. सो इसे हम सैटेलाइट कहते हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स जो हैं नेचुरल ही नहीं, मैन मेड भी होती हैं, मशीन्स भी होती हैं, जो हम लॉन्च करते हैं स्पेस में एंड मूव अराउंड अर्थ के अराउंड मूव करती हैं, या अनदर बॉडीज जो होती हैं स्पेस में. So this is all about our solar system. If you like my video, please do like, subscribe to my channel and hit the bell icon for more notification. Thank you for watching.